आज की वीडियो की शुरुआत मस्त चाय के साथ। तो आइए सभी पियो चाय। सुबह सुबह का टाइम है और कितना ठंडा ठंडा मौसम, कोहरा बहुत ज़्यादा है। और ये मैंने कपड़े धोए थे कुछ कल, कम्बल वगैरह जो सूखे नहीं है। और देखो धुंध कितनी ज़्यादा पड़ रही है। देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में। तो राम राम जी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो भाई मैंने लगा रखी है रही, जो कि आप लोगों को पता ही है कि भाई मैं गांव में रहती हूँ तो मेरा सारा काम गांव वाला ही होगा। तो ये ले लिया मैंने जादू का पिटारा, गर्म पानी। और रही मेरी चल रही है। अब इसमें गर्म पानी डालते ही घी आ जाएगा अपने आप ही, भागा भागा। तो आप लोग कैसे हो जरूर बताना। और आपके यहाँ कैसी ठंड पड़ रही है ये भी जरूर बताना। भाई मेरा तो टप्पा नहीं उतरने वाला, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है। तो भाई ये देखो, जादुई मंत्र गेरते ही घी अपने आप आ जाएगा ऊपर। और भाई मैं सुबह सुबह मेरा यही काम रहता है कि दही लगाना है सबसे पहले दूध में। और फिर उसके बाद मैं और काम शुरू करती हूँ। वैसे तो काम मैं सुबह से ही कर रही हूँ, लेकिन ये जो काम मेरा दूध का है ना, ये सबसे मेन होता है भाई। और कभी कभी तो ऐसा होता है ये जमता भी नहीं है ठंड के कारण। तो बस भाई, दूध पिल रहा है मेरा। और आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में मेरे साथ। और ये इधर कम्बल वगैरह मैंने कल धोए थे, तो ये सूखे नहीं हैं क्योंकि धुंध इतनी होती है। लेकिन कपड़े तो कहते हैं कि भाई हम तो धुए बिना नहीं मानेंगे। और इधर बना ली है मैंने मस्त वाली चाय। तो आइए अभी सभी लोग आप भी चाय एंजॉय कीजिए। बच्चों के लिए बना दिया हल्दी वाला दूध, क्योंकि मेरी तो सर्दी भगाएगी चाय और बच्चों के भगाएगा ये हल्दी वाला दूध। तो भाई मैं तो अपने बच्चों को तीसरे दिन, डेली तो नहीं देती हूँ लेकिन तीसरे दिन हल्दी वाला दूध जरूर देती हूँ। आप लोग भी ट्राई करना, जरूर दिया करो बच्चों को हल्दी वाला दूध। इससे ठंड नहीं लगती और ना ही नाक पूछनी पड़ती है। तो भाई अभी चाय में इतने अच्छे अच्छे से उबाल आ रहे हैं, सभी का मन कर रहा होगा चाय पीने का। तो आ जाओ भाई चाय पी लो सभी। अभी बस ये पकने वाली है। और जब ऐसे उफान आता है ना चाय में ऊपर को, वाह 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 वाह, मजा ही आ जाता है भाई। मेरा तो मन ऐसे करता है कि बस भगोने का ही मुंह लगा दे दूं। तो भाई लो भाई, मैंने चाय छान ली है कप में, भगोने के मुंह लगाऊंगी तो जल जाएगा। तो बस आइए करते हैं चाय एंजॉय। चलती हूँ बच्चों के पास, बच्चे अभी सो रहे हैं। और बच्चों के पास बैठ के चाय पीने में मजा आता है, कंबल में भी लेटे हुए हैं। माओ का क्या है, माओ का तो काम भाई करना ही करना है चाहे कितनी भी ठंड हो। लेकिन भैया हम भी अपने दिनों को याद करते हैं कि बच्चों की तरह काश हमारे भी वो दिन वापस आ जाएं कि आराम से कंबल में लेटे रहें। ये लो भैया, बच्चे तो हमारे आंखों को मीट रहे हैं। दोनों बच्चे सो रहे थे, मैंने इन्हें उठाया कि चलो अब मैं चाय पीऊंगा, आप लोग दूध पीना। मैं बैठ गई हूँ चाय पीने के लिए। तो अभी करीबन बजे हैं पता है कितने, 8:30 के करीब का टाइम हो रहा है। मैं भी आज दूध पिलाने में लेट हो गई। पहले बच्चों के पापा को नाश्ता दिया मैंने। और नाश्ता देने के बाद फिर मैं लगी अपनी चाय पीने के लिए। और भाई अब पी रही हूँ मैं चाय मस्त वाली। अच्छा लगता है चाय, फिर वो तो कितना ही काम करना पड़े पर एक बार एक प्याला चाय मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो बस भाई चाय मैंने पी ली, फिर से आ गई रही के पास। और दूध की मैंने पूछ लिया है रही को। अब निकाल लूँगी मैं मक्खन। और भाई मक्खन निकालने के बाद आगे मैं क्या करूँगी, आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहना, पूरा वीडियो देखना। तो भैया निकाल लेती हूँ अब मैं मक्खन। इसको घुमा घुमा के कर लेती हूँ मक्खन को इकट्ठा। तो मक्खन हो जाएगा ऐसे ही इकट्ठा। ऐसे ही घुमा घुमा के जैसे मैं घूमती हूँ, ऐसे ही बेचारी मेरी ये हंडी घूम घूम के इकट्ठी होती है। ऐसे ही मेरा काम होता है। आप लोग सोचोगे कि बातें बहुत करती है, मैं क्या करूँ यार, मैं बातें करना मुझे अच्छा लगता है सच में। तो किस किस को मेरी ऐसी ऐसी बातें अच्छी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताया करो। नहीं तो फिर किसी और टॉपिक पे आप कहोगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। बट अभी फ़िलहाल क्या है कि मैं गांव में रहती हूँ तो यही सब चीज़ें दिखा सकती हूँ कि जो जो मैं करती हूँ, अपना रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। कहीं जाती हूँ तो भी दिखाती हूँ। और आगे भी हर वीडियो में दिखाती रहूँगी मैं आपको। लेकिन मेरा डेली रूटीन जो है, तो देखो भाई मेरा डेली रूटीन जो है चाय दूध घी के साथ ही शुरू होता है। मैं क्या करूँ, फिर वही आप लोगों को दिखाना पड़ता है मेरे को। तो भाई कहते हैं ना कि कैसे कहते हैं कि पांचों घी में छठी चेडू में। ये कहावत है बड़े बुड्ढों की।
तो भाई घी अभी मैं निकाल लूंगी, ऐसे धीरे धीरे करके सारा ही घी मटकी से निकाल लिया है धो के। मैं इसको धो के रखती हूँ क्योंकि फिर ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती छाय फूकने में, और घी अच्छे से गर्म हो जाता है। तो आज मेरा घी कई दिन का हो रहा है। गाय का दूध है तो घी थोड़ा कम ही निकलता है, भैंस का तो है नहीं, है गाय का दूध है। तो गाय के दूध में थोड़ा मक्खन कम ही निकलता है। तो ये कई दिन का हो रखा था, तो मैंने सोचा कि आज इसे मैं गरम करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगी कि मैं घी कैसे गरम करती हूँ। तो बस घी निकल गया है, तो अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से कि मक्खन को अपनी हंडिया में जो है, एक हंडी है मेरे पास जिसमें मैं अक्सर कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ हारे में। ना ही मैं गैस पे गरम करती हूँ घी और ना ही चूल्हे पे करती हूँ, मैं हारी में गरम करती हूँ। तो मैं ले आई हूँ अपनी पतीली, हांडी और पतीली दोनों में मैं घी गरम कर लेती हूँ। तो भाई पतीली में उठा लाई हूँ आज। ये भारी पतीली है तो घी इससे क्या होता है कि उफनता नहीं है, बाहर नहीं निकलता है। तो मैं अब इसमें डाल रही हूँ, तो देखो जो तन मन सा पानी है ना जिसमें मैंने मक्खन को धोया था वो उसमें गिर रहा है। चलो खैर कोई बात नहीं, गिरने दो। मक्खन इसके अंदर पहुंचा देती हूँ। ये लो, गया भाई पतीली के अंदर मक्खन, ये गया इसके अंदर। और अब अभी हम करेंगे इसको गरम। अभी मैं हाथ कर लेती हूँ थोड़े से इससे, घी में जो है चारों तरफ लगा हुआ है, हाथ की सहायता से सारे घी को अंदर कर दूंगी। और अंदर करने के बाद फिर मैं इसे लेके चलती हूँ हारे की तरफ। तो चलो भाई लेके चल दी हूँ मैं हारे की तरफ मक्खन की पतीली। ये भी मेरी हंडिया का ही काम करती है। जो और भी थोड़ा होता है वो छोटी हांडी में आ जाता है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा है, कभी निकल जाए इसलिए मैंने पतीली में ही इसको निकाल लिया है। और ये रहा मेरा चूल्हा, ये बड़ा हारा और ये छोटी सी हारी। चलो तो भाई अब रख देती हूँ इसको हारी में आग जला के, और उफलो को फोड़ के इसमें डाल देती हूँ मैं। लो भाई आग मैंने जला दी और पतीली रख दी है मैंने हारी के अंदर, और एक चमचा और एक छन्नी, छन्नी से मैं इसे ढकूंगी और चमचे को इसके अंदर रख दूंगी, जिससे कि मतलब घी उफनता नहीं है। यदि हम कोई भी मटेरियल मतलब जैसे चमचा पोनी या कुछ भी डाल देते हैं ना, तो फिर घी ऊपर नहीं आता है, वो वहीं रहता है। और ऊपर से मैंने छन्नी जिससे हवा पास होती रहे और घी निकले ना मेरा। और अब मैं करती हूँ कुछ और काम। और मेरे टोप्पे पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो भाई, मुझे ठंड बहुत ज्यादा लगती है, बाहर खुले में है हमारा हारा और चूल्हा, तो इसलिए बाहर तो और भी ज्यादा ठंड लगती है। तो इसलिए बस अब मैंने दूध बना दिया बच्चों का हल्दी वाला, लेकिन मजाल है कि ये कुछ डाले बिना पी लेंगे इसे। तो इसमें इनका डाल दिया मैंने मैटेरियल पाउडर, जिससे ये पी लेंगे, इन्हें महक नहीं आएगी हल्दी की। तो भी बच्चों को दूध दे दिया था, और अब आई मैं घी देखने के लिए बाहर। बीच में एक दो काम और किए, और पर पता है हारे में बस यही मुझे आसानी लगती है कि आंच नहीं जलानी पड़ती, बार बार लकड़ियाँ नहीं जलानी पड़ती, और आराम से इसमें सब चीज़ें हो जाती हैं। तो बस भाई अब इसमें देखो खदका आ चुका है एक बार, और मुझे एक बार इसमें जीना लगाना पड़ेगा। एक बार जीना मतलब कि एक दो बार और कलसी रखूंगी मैं इसमें, फिर यहाँ से निकल लूंगी और फिर अपना घी अच्छे से हो जाएगा। फिर मैंने अभी इसमें लगाई है कलसी एक दो बार और, क्योंकि एक बार और लगानी पड़ी क्योंकि घी थोड़ा सा टाइम ले जाता है। तो बस अभी मैं इसे उतार के रखती हूँ चूल्हे के ऊपर, और भाई एक बार और कलसी में। और अब मैं हूँ खतरों की बहुत बड़ी खिलाड़ी, मैं किसी चीज़ का यूज़ नहीं करूँगी, हाथ से ही कलसी को पलटूंगी। देखो भाई कौन कौन आग को ऐसे उठा के पलट देता है, जरूर बताइयो। मैं हूँ खतरों की खिलाड़ी। तो भाई सारी अंगारी मैंने यूं ही हाथ से पलट दी, और फिर लगा दी इसमें छोटी छोटी सी दो चार कलसियाँ और, जिससे कि अब की बार अपने आप से कि सारा हो जाएगा। तो लो भाई लगा दी मैंने इसमें कलसी, और फिर से पलट दी हाथ से, जिससे कि अच्छे से आंच लगेगी तली में और हो जाएगा पतीली में बढ़िया सा घी। ये देखो अब इसमें खदका आने लगा है। एक बार और लगाते ही कसी, वो आग थोड़ी सी ठंड है ना तो वो खत्म हो जाती है अंगारियां जल्दी ही।
खदखदाने लगा। ये लो फिर से छन्नी ढक दिया, चमचा लिया है मैंने निकाल इसके अंदर से। और ये छन्नी पता है, ये मैं सोचना ऐसी क्यों हो रही है, ये हारे की ही छन्नी है, ये धुएं में हो जाती है ना। तो वो है, तो धुएं में हो रखी है वो छन्नी। तो भाई अब इधर मुझे दूध भी करना है, तो देखो ये दूसरी बड़ी हंडी मैं ले आई हूँ, वो पतीली और ये हंडी। इसमें दूध को मैं निकाल दूंगी बाल्टी से हंडी के अंदर, और इसे हंडी के अंदर निकाल के फिर इसको भी करना है मुझे बड़े वाले हारे में। तो फिर बड़े वाले हारे में मैं अभी इसे लेके चलूंगी। और देखो सारा दूध धीरे धीरे करके सारा मैंने बाल्टी का दूध इसमें डाल लिया है। और भाई हम भैंस नहीं रखते हैं, आप लोग भी देखते होंगे मुझे, मैं शॉर्ट्स वीडियो में भी अपनी गैयाओं को ही दिखाती हूँ, गैयाओं का ही दूध रहता है ये। तो भाई अब मैंने एक हंडी इसके ऊपर और मार दी, इसको पाला कहते हैं, और इसमें छेद किए हुए हैं, किए हुए हमने नहीं है, बाजार से ही ऐसी आई है, जिससे कि हवा पास होती रहती है, दूध निकलता नहीं है उफान आके, और ना ही से बिल्ली मुंदा सकती है। तो लेके चल दी मैं अपनी हंडिया हारे की तरफ। और आप मेरे एक हाथ में फोन है और एक हाथ में है मेरी हंडी। फूट ना जाए, कान्हा जी की तरह लेके भागी भागी जा रही हूँ हारे की तरफ मैं। तो चलिए भाई चलते हैं और बड़े हारे में रखने का इसे इंतजाम करते हैं, कैसे रखेंगे भाई। अभी तो मैं इसे चूल्हे पे रख लेती, चूल्हा मेरा स्टैंड है, जब मैं हारे में कोई सामान रखती हूँ तो चूल्हे पे आराम से जो है रख देती हूँ। लो भाई मेरे कपड़ों पे मत जाया करो, बिल्कुल भी मेरा काम देखा करो। सुबह सुबह का टाइम, अभी मैं नहाई धोई नहीं हूँ, पहले अपने काम निपटा रही हूँ कुछ ऐसे, जिससे फिर जो है ये मैं गंदी नहीं होती हूँ, साफ ही रहती हूँ। तो इसलिए जो है पहले अपना हारे चूल्हे का काम निपटाती हूँ, नहीं तो फिर कालस वगैरह लग जाती है हाथों की। ये लो भाई मेरा घी हो चुका है, अब घी को मैं हारी से निकाल लूंगी। तो कैसा लगा मेरा घी करने का अंदाज, तो देखो कितने अच्छे से घी हो गया, ना ही जला है बिल्कुल भी। और ये देखो कितना बढ़िया से हो गया, ये हल्के हल्के से झाग ऐसे ही आए हुए हैं, क्योंकि घी जो है कम्प्लीटली मेरा हो चुका है। और अब यही सारी अंगारी मैं डाल दूंगी बड़े हारे में। ये देखो कोई चिमटे का यूज नहीं है भाई, हाथों में ही इतना दम है। ये लो आ गया खतरों का खिलाड़ी लेके अंगारी हाथ में। तो वही लो भैया, इसमें डाल दी मैंने बची हुई सारी करसियाँ, और इसमें और भी करसियाँ मैं लगा दूंगी। तो ये लो भाई, इसमें अब इसका सारा जीना मैं बड़े हारे में डाल दूंगी, और कुछ करसियाँ भी डाल दूंगी गुस्से की फोड़ के। और इसमें फिर इसमें दूध हो जाएगा मेरा शाम तक आराम से। ये शाम तक इसमें ही रखा रहेगा, बिल्ली वगैरह कोई कोई झंझट नहीं होता, बिल्ली इसमें आ नहीं सकती, क्योंकि इसमें ढक्कन ही ऐसा लगा हुआ है कि बिल्ली उसको उठा नहीं सकती। वैसे वाले ढक्कन लगा देती ना दूध में तो बिल्ली मुंह दे देती है, पर ये ढक्कन ऐसा है कि बिल्ली चाहे कुछ भी कर ले पर इसे ढक्कन को नहीं हटा सकती। तो लो भाई अपने स्टैंड से अब दूध जाए, दूध की हंडी जाएगी हारे में। और देखो कितना प्यारा सा धुआं उठना, किस किस को धुआं पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है भाई, सर्दियों में धुआं आग सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। पतीली को लेके चलूंगी मैं रसोई में, उस रसोई में ले जाकर मैं इसे छानूंगी, वही तो आप गिर ना जाए ऊपर, इसका स्टॉपेज लिया एक, और अब इसे लेके चलती मैं रसोई में। थोड़ा रसोई से थोड़ा दूर है, मतलब हमारे मेरे हारे चूल्हे जो है रसोई से थोड़ी दूरी पर हैं, तो अंदर लाने में देखो ठंड लगती है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे को अपना शॉल कर लिया है। सुबह सुबह का टाइम है, धूप बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है आजकल, ठंडी ने बिल्कुल हद कर रखी है, पता ही भाई बहुत ठंड पड़ रही है। और भाई काम करना भी इतना मुश्किल होता है सुबह सुबह इतनी ठंड में, लेकिन क्या करें, औरतों के साथ तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, उठना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, सबको देना ही पड़ेगा। जो अपने डेली रूटीन है वो करने पड़ेंगे, क्या करें। औरतों को बनाया ही इसलिए गया है कि भाई अपना पूरे घर का काम संभालो, ठंड हो गर्मी हो बरसात हो कुछ ही हो। आदमी लोग तो बेचारे बाहर से कर लाते हैं, लेकिन औरतों को तो घर में करना ही पड़ता है। तो बस लो भाई मैंने घी बातों बातों में घी भी छन जाएगा डिब्बे में। और घी छानने के बाद जो है फिर अब मैंने तैयारी कर दी है कपड़े सुखाने की। कपड़े भी मैंने धुलने के लिए डाले हुए थे, पानी में निकाल के ड्राई भी कर दिए और कपड़े सुखा रही हूँ। और ये सुबह सुबह का मेरा ब्लॉग है, करीबन अब बज गए हैं 10:30 के करीब। बीच बीच में और भी काम किया, लेकिन सारा ही काम दिखाना पॉसिबल नहीं होता है। नाश्ता भी बना दिया था मैंने इसी बीच में, कपड़े भी मेरे धुल गए हैं।
तो आप लोग मेरा ब्लॉग देखिए और मेरा ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइए। और अभी धुंध उतरी नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ सभी लोग बताया करो, कमेंट्स किया करो और हाइप भी किया करो वीडियो को। तो आप लोग मेरा सपोर्ट करोगे तो आगे बढ़ेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी। बाय बाय।